जय हिंद कमांडोज, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी और कल जो आपका एनडीए और सीडीएस का एग्जाम है उसमें आप सफल करते हैं, ऐसी मैं आशा करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आपके सामने आया हूं। कल जो आपका एग्जाम होने वाला है एनडीए और सीडीएस का, उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, लास्ट मूवमेंट पे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इससे संबंधित ये वीडियो है। और खास करके 3 बिंदुओं पे मैं खास करके बात करूंगा। 3 बिंदु हमारे सामने जो यहां पे लिखे हुए हैं कि भाई एनडीए सीडीएस के एग्जाम में हमें क्या क्या चीजें लेके जानी है। एक तो सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए जब हमारे सामने एनडीए का पेपर होगा, जब हमारे सामने सीडीएस का पेपर होगा, तो उस समय हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, कितने नंबर हमें लाने की कोशिश करनी है और क्या क्या चीजें जो है हमें वहां पे करनी है, इंप्लीमेंट करनी है ड्यूरिंग द एग्जाम। जब आपका एग्जाम हो रहा होगा तो उस रणनीति के बारे में, भाई युद्ध में जा रहे हैं तो युद्ध में लड़ने के लिए कुछ हमारा प्लान होना चाहिए ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, ओएमआर सीट कैसे भरें, जो आपकी ओएमआर सीट है उसको आपने कैसे भरना है, कौन कौन सी वो गलतियां हैं जिसको बच्चे अक्सर ओएमआर सीट में कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाती है। हो सकता है आपने क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा किया हो, लेकिन ओएमआर सीट अगर आपने गलत भर दी तो वो चेक नहीं होती है, क्योंकि ओएमआर सीट को हमेशा मशीन चेक करती है, उसको आदमी नहीं चेक करते, उसको इंसान नहीं चेक करता है, तो मशीन उसको रिजेक्ट कर देती है। तो ओएमआर सीट को कैसे भरना है और किस गलतियों को हमें अवॉइड करना है, ये बातें हम आज जो है इसमें चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें एनडीए के एग्जाम में क्या क्या चीजें आपका लेके जानी है। लेकिन इससे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं, खान सर का डिफेंस का इंस्टीट्यूट देहरादून में ओपन हो चुका है, आप सब लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता है उस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि भाई अनाउंसमेंट सर ने खुद ही कर दिया था और उसके बाद बहुत सारी कॉल्स भी हमें आई हैं, बच्चे भी यहां पे पहुंच रहे हैं, लेकिन नंबर्स जो है बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है कि भाई किस नंबर पे हम कॉल करें, देहरादून हमें आना है तो कैसे आना है, क्या चीजें हैं। तो ये 2 नंबर यहां पे दिए हुए हैं, इन 2 नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं देहरादून सेंटर के बारे में जानने के लिए। यहां पे हॉस्टल फैसिलिटी, कैसे यहां पे रहना है, किस तरह से जो है आपकी कोचिंग क्लासेस होंगी, क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, ये सारे जो है नंबर्स पे आप कॉल करके सारी बातों को आप जान सकते हैं। एड्रेस आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेव करके आप बाद में कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑफलाइन सेंटर जो कि देहरादून में है, इसके बारे में ये हमारी बात थी। अब बात करते हैं कि भाई एनडीए के सेंटर में, एनडीए जब आपका एग्जाम होगा, सीडीएस का एग्जाम है, उसमें क्या क्या हमें लेके जाना है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली एडमिट कार्ड हमें लेके जाना है। कई बच्चे पूछते हैं कि भाई एडमिट कार्ड हमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट मानना है या कलर हमें प्रिंट करना है। तो जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपके पास सुविधा है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट आपके यहां प्रिंटर कलर नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आप कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद। और अगर कलर प्रिंट आउट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए, उसमें कोई आपको कोई ऐसे अलग से फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि भाई आपका कलर प्रिंट आउट है तो आपको यह सुविधा दे दी जाएगी। एडमिट कार्ड है, उसमें जो है आपकी कुछ डिटेल्स होती हैं और एग्जाम सेंटर में जाने के लिए उसकी आपकी जो डिटेल्स होती है कि भाई कौन सा सेंटर पड़ा हुआ है और कितने टाइम पे आपने पहुंचना है, कौन कौन सा पेपर कब कब होगा, आपका रोल नंबर, कई सारी चीजें उसमें लिखी होती है। तो वो महत्वपूर्ण होता है। यह मैटर नहीं करता कि एडमिट कार्ड आपका ब्लैक एंड व्हाइट है या फिर एडमिट कार्ड आपका कलर्ड है। तो एडमिट कार्ड एक आपको लेके जाना है, उसके बिना तो एग्जाम में आपकी एंट्री है ही नहीं, राइट, सबसे पहली बात। और इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट आप प्रिंट करवा सकते हैं और चाहे तो आप कलर भी प्रिंट करवा दे। कई लोग कहते हैं कि कलर प्रिंट करके ले जाइए, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना, कहीं लिखा नहीं है कि भाई आपको कलर ही प्रिंट करना है। दूसरी चीज आपको क्या ले जाना है, यह महत्वपूर्ण है, आपको एक आईडी कार्ड ले जानी है। और आईडी कार्ड में सबसे अच्छा है कि आपका आधार कार्ड आप ले जाएं। सिर्फ आधार ही मैंने क्यों लिखा हुआ है, वोटर आईडी इस क्यों नहीं लिखा हुआ है, ये बाकी चीजें क्यों नहीं लिखी हुई है, क्योंकि वोटर आईडी आपके पास होगा नहीं। 18 साल से ऊपर के बच्चे एनडीए का पेपर देते नहीं है, तो ऑब्वियसली 18.5 से ऊपर, तो इसका मतलब फिर वोटर आईडी कार्ड भी उनके पास पॉसिबल नहीं बना होगा। दूसरी बात, जब हम एग्जाम का अपना फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पे हम उसमें क्या डालते हैं, अपना आधार कार्ड का नंबर डालते हैं। तो जो भी डिटेल आपकी होती है आधार कार्ड पे, वही आपके एडमिट कार्ड पे भी प्रिंट होती है। जो आपका एडमिट कार्ड एग्जाम का है वही डिटेल उसकी जो है आधार कार्ड पे भी होती है। अदरवाइज तो जो आपका फॉर्म ही फिल नहीं होता, क्योंकि अगर आधार कार्ड पे कुछ और डिटेल है और आप जो है फॉर्म जब भर रहे हो उसमें आप जो है, फॉर एग्जांपल नाम है, नाम आपका आधार कार्ड पे कुछ और है और आप जो एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपने जो है कुछ और नाम भर दिया, तो फॉर्म ही जो आपका रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जब हमने एनडीए का सीडीएस का फॉर्म भरा था तो उस टाइम पे हमने उसमें क्या डाला था, अपना आधार नंबर डाला था। तो इसलिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप आधार कार्ड को लेके जाएं। अब आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेके जाना है या आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जानी है, तो इसमें ध्यान में आप रखिए, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेके जाना है, बिल्कुल ओरिजिनल।
ठीक है, आप दूसरी कोई आपके पास अगर आइडेंटिटी कार्ड है तो आप उसे भी लेके जा सकते हैं, पर मैं प्रिफर करूंगा कि आप आधार कार्ड ही लेके जाएं, और ओरिजिनल लेके जाना है, वहां पे ओरिजिनल आपको दिखाना है, राइट। इसकी फोटोकॉपी नहीं ले जानी कि भाई आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, नहीं, ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। दूसरा, दो आपके पास पेन होने चाहिए, और दोनों किस कलर के होने चाहिए आपके पास? ब्लैक। ब्लू नहीं ले जाने हैं आपको, ब्लैक पेन ले जाने हैं। और ब्लैक पेन में आपको दो पेन इसलिए ले जाने हैं, एक की जो नीब होनी, इसकी जो टिप होनी चाहिए वो थोड़ा सा कैसी होनी चाहिए? पतली, और एक की होनी चाहिए बिल्कुल मोटी। दो पेन आपने ले जाने हैं। जब भी आज इवनिंग में आप क्या करेंगे? स्टेशनरी वाले के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई मुझे दो ब्लैक पेन दे दीजिए। दो ब्लैक पेन क्यों? एक मोटी निब वाला, एक पतली वाला। पतली निब वाले से क्या करेंगे? उससे हम ओमार सीट की डिटेल अपनी भरेंगे, जैसे नाम लिखना है, ठीक है ना, बाकी चीजें। और जो मोटी टिप वाला है, मोटी जो है, जिसकी जो टिप होगी, जो मोटी होगी, उससे हमने क्या करना है? गोले भरने, वो गोले भरने के काम आएगा। तो जो ब्लैक पेन है आपको कम से कम दो ले जाने हैं, और दो इसलिए भी कि भाई अगर एक खराब हो गया, एक इंक फैल गई या कोई दिक्कत हो गई, तो दूसरा हमारे पास बैकअप में है। तो कोशिश ये करिए कि भाई एक की जो टिप होगी वो थोड़ा सा मोटी हो, और एक की जो है वो क्या हो? आपका बारीक हो। कहीं पे लिखने का काम करना है तो बारीक से करिए, और जो गोले भरने हैं वो किससे करेंगे? हम मोटी वाली टिप से, ठीक है ना। तो दो पेन आपको लेके जाने हैं। और वॉच, वॉच का मतलब होता है घड़ी। देखो एनडीए और सीडीएस के जो एग्जाम्स है ना, वो सब गवर्नमेंट लगभग जो है सरकारी स्कूल्स में होते हैं, कई प्राइवेट में भी होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल्स में भी होते हैं। अब आपका सेंटर जो है सरकारी स्कूलों में पड़ गया, या ऐसे स्कूल में पड़ गया जहां क्लासरूम में घड़ी नहीं है। बहुत जगह ऐसा हमने देखा है कि बच्चों का जो सेंटर है वो ऐसी जगह पे पड़ा है जहां पे सामने घड़ी नहीं लगी हुई है, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि भाई कितना टाइम बचा हुआ है। और वहां पे जो टीचर्स हैं उनसे बार बार आप अगर आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं वो भी इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, हर कोई उनसे टाइम पूछ रहा है, ठीक है ना। डिस्टर्बेंस भी होती है, कई बार हमारे अंदर हिचक भी होती है कि यार हम कैसे टीचर से आप पूछ लें कि भाई टाइम कितना हो रहा है, कई बच्चे पूछ भी नहीं पाते। तो सबसे अच्छा होगा कि आप भाई अपनी घड़ी ले जाएं, लेकिन घड़ी में वो घड़ी स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि भाई स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए जिसपे आपका व्हाट्सएप वगैरह, इंटरनेट वगैरह चलता है। नॉर्मल घड़ी हो, एनालॉग क्लॉक जिसको हम कहते हैं, जिसमें सुई वाली जो घड़ी है ना, साधारण भाषा में, तो वो सुई वाली घड़ी आप ले जाएं, ताकि टाइम के लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, निर्भर ना होना पड़े, और आप आराम से जो है अपने हिसाब से टाइम को जो है क्या कर सके? मैनेज कर सके कि भाई इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, इतना टाइम अब बचा हुआ है, इतना मैंने कर लिया है। ये सारी चीजें आपके घड़ी के हिसाब से फिर आप मैनेज कर सकते हैं। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में, हमारा एनडीए सीडीएस का कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम है उसके लिए वॉच, लेकिन मैंने बताया केवल और केवल एनालॉग क्लॉक यानी कि सुई वाली घड़ी ले जाएं तो बढ़िया है, क्योंकि बाकी घड़ियों को वो अलाउ भी नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि भाई आपको जो है उसमें क्या है? नुकसान भी हो सकता है, वो उतार देंगे वहां पे, तो वो चीज, ठीक है ना। तो ये आपको ले जाना है एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। एडमिट कार्ड आप ब्लैक एंड व्हाइट ले जाएं, कलर ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड जो है आपका, ये आपको ओरिजिनल लेके जाना है। पेन आपको दो ले जाना है, दोनों ही काले होने चाहिए, एक की टिप पतली होनी चाहिए, एक की जो है मोटी होनी चाहिए। और घड़ी यानी कि सुई वाली घड़ी आपको ले जानी है, डिजिटल क्लॉक नहीं ले जानी। स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल भूल के मत ले जाना, वो पहले ही उतरवा देंगे। और ऐसे में फिर क्या है, कई बार अगर बीच में कहीं एक बार को चेकिंग नहीं हुई और गलती से जो है आप अंदर ले गए, और अंदर किसी सीनियर ऑफिसर ने वहां पे देख लिया कि आपने घड़ी पहनी है, और जैसे एप्पल वॉच होती है जिसमें व्हाट्सएप वगैरह, गाने वगैरह, इंटरनेट सारा चलता है, तो फिर वो आपका एग्जाम ही कैंसिल कर देंगे। कई बार ऐसा भी हुआ है, देखने को मिला है, ठीक है ना, कि एग्जाम से ही वो भगा देंगे, वो कॉपी डिबार कर देंगे मतलब आपको एग्जाम से, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, चार चीजें ले जानी। इसके अलावा बच्चे ये भी पूछते हैं कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। भाई कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई आपने ऐसे नहीं कि भाई आपने कोई पैंट शर्ट या फॉर्मल ड्रेस में जाना है। नॉर्मल कपड़ों में जैसा आप जाते हैं वैसे आप जाइए। आपको अच्छे कपड़े पहने, अच्छे पहनिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कोट पैंट पहन के बिल्कुल आप पैंट के एग्जाम देने चले गए, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल शर्ट है, पैंट है। कोशिश करिए कि भाई जूतों में जाएं, थोड़ा सा अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। पर डिफेंस के बच्चे हैं, अपना जो है सीरियस होकर अपने आप को भी अच्छा महसूस होता है। कई बच्चे चप्पलों में ही चले जाते हैं, तो खैर रोकेगा कोई नहीं कि भाई चप्पल में आ रखा है तो कोई रोकेगा नहीं। फिर भी ये पर्सनली मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई थोड़ा टिप टॉप बन के जाएंगे तो अच्छा फील हमें होता है, ठीक है। तो ये जो है कि क्या लेके जाना है। दूसरा, अब रणनीति क्या होनी चाहिए हमारा जब एग्जाम होगा, तो एग्जाम में हमारे रणनीति क्या होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें जो है एग्जाम को हैंडल करना है। एक तो सबसे पहले स्ट्रेस लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं कहूंगा भी तब भी आप लोग स्ट्रेस लोगे ही लोगे, मुझे इतना पता है, ठीक है ना। लगता है कि यार कल एग्जाम है, क्या होगा, कैसे होगा, तैयारी तो बहुत की है, पढ़ाई भी बहुत की है, क्या पता होगा नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूं, अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा तो भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद थे। अब्दुल कलाम आजाद जो इस देश के राष्ट्रपति बने, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है,
वो यहां देहरादून में एसएसबी सेंटर, यहाँ पे एयरफोर्स का जो है आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है ना, एसएसबी होती है यहाँ पे, फर्स्ट एसएसबी बोर्ड है वो पहला, ठीक है, फर्स्ट एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड देहरादून, आप इंटरनेट पे भी सर्च मारोगे तो यहां वो आए थे, यहां उनका हुआ नहीं अटेम्प्ट, बाकी थे नहीं, तो अपना फिर हरिद्वार, यहीं से हरिद्वार पास में है, तो डूबने के लिए चले जा रहे थे, आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर दिमाग में बात कुछ और आई, उसके बाद अमेरिका गए, साइंटिस्ट बने, भारत आए, यहां पे मिसाइल बनाई भारत के लिए, मिसाइल मैन बने, और फिर उसके बाद भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो अगर हमारे किस्मत में होगा तो हमें मिल जाएगा, और नहीं होगा तो फिर कुछ और बेहतर मिलेगा। इस जो है माइंडसेट के साथ आपको जाना है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो जो आया होगा वो भी भूल जाओगे, तो स्ट्रेस तो बिल्कुल लेना नहीं है। इस थिंकिंग के साथ चलना है कि भाई अगर होता है मेरा तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, और दूसरी बार अटेम्प्ट करेंगे, एनडीए नहीं तो सीडीएस देंगे भाई, सीडीएस नहीं तो असिस्टेंट कमांडेंट है, दरोगा है, दुनिया भर के, कहीं ना कहीं निकल जाओगे यार, कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस फ्री होके जाना है। दूसरी बात, रणनीति यह होनी चाहिए कि चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो और चाहे आपका सीडीएस हो, एटलीस्ट जो है आपका 45% से लेके और 50% के अराउंड आप क्या करिए, स्कोर करिए। 50% के अराउंड अगर आप स्कोर करते हो तो ये मान के चलिए आपका डन हो गया, ठीक है। जैसे आपके दोनों पेपर है, एनडीए का पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, तो उसमें पेपर फर्स्ट में भी आप 50% ले आते हो, पेपर सेकंड में भी आप 50% ले आते हो, तो आपका डन है, श्योर है कि आपका पेपर निकल गया। सीडीएस में आपकी 3 पेपर है, मैथमेटिक्स है, आपका इंग्लिश है, जीएस है, तीनों में आप 50-50% लिया, 100-100 नंबर के पेपर है, 50-50 नंबर लिया है, डन है, श्योर है, हो गया है, एसएसबी की तैयारी शुरू कर दो। तो कोशिश ये करिएगा कि कम से कम हम जो है आपका 50% हमारे मार्क्स आ जाएं। अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मार्क्स आ जाएं, इतने मार्क्स हमारे आ जाएं। या यूं मान के चलिए कि भाई जो भी आप अटेम्प्ट करते हो, दूसरा रूल मैं आपको बताता हूं, दूसरा रूल, पहला रूल तो है कि हमें कोशिश करने की 45% से 50% तक हमारे क्वेश्चन सही हो और मार्क्स हमारे आ जाए। दूसरा आपने अटेम्प्ट करना है कि भाई अगर आप तुक्के भी मार रहे हो, बहुत ज्यादा तुक्के भी लग रहे हैं कि भाई ठीक है नहीं आ रहा है क्वेश्चन पेपर, आप तुक्के लगा रहे हो, तो ये मान के चलिए रूल ये कहता है कि 10% से ज्यादा का जो है आपका गेस वर्क नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो इसका 10% लगाओ, कितना होता है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन से ज्यादा आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। अगर 10 क्वेश्चन से ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो रही है, 10 से ज्यादा गलत जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर जो है आपका फेलियर का चांसेस बन जाता है। जैसे आपने एनडीए का एग्जांपल लेते हैं, एनडीए में 120 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, राइट। 120 क्वेश्चन का 10% कितना होता है आपका 12 क्वेश्चन। अगर आपने 120 क्वेश्चन किए हैं तो उसमें से ज्यादा 12 क्वेश्चन ही गलत होनी चाहिए। ये यूं मानिए आपने 120 में से आप पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आपने 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, तो ये मान के चलिए 80 का 10% कितना होता है आपका 8 क्वेश्चन ही आपके मैक्सिमम गलत होने चाहिए इसमें। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये केवल एनडीए और सीडीएस की बात नहीं हो रही, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हो तो उसका एक गोल्डन रूल होता है, आपका 10% से ज्यादा, आपका 10% के आसपास, 10 से वो 9% हो गया, 11% हो गया, भाई इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये गोल्डन रूल होता है, इससे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। तो तुक्के मारने से भी आपने बचना है, बिल्कुल भी तुक्के ना मारें, जितना आ रहा है उतना करें। 2-4 क्वेश्चन में गेस वर्क चल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। नहीं है क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है, नहीं की मैंने उतनी प्रिपरेशन इसीलिए नहीं आ रहे, भाई क्यों नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, मेरे सामने क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, मुझे सॉल्व कर रहा हूं, मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, मैंने तैयारी बढ़िया नहीं की, मैंने टाइम नहीं दिया, मैंने पढ़ाई नहीं की। वो जिम्मेदारी लीजिए एंड उसके बाद आगे बढ़िए, अगली बार फिर आइए, अच्छी तैयारी के साथ आइए, ये प्रण लीजिए कि भाई आपकी बार और बढ़िया करूंगा और अच्छा करूंगा। लेकिन तुक्के मारने से कुछ नहीं होगा। तुक्के मारने से अपनी जो एक्चुअल में हमारी कैपेसिटी है वो पता नहीं चल पाती। हमें नहीं पता कि कितने क्वेश्चन मैंने जो है अपनी नॉलेज से सॉल्व किए और कितने मेरे तुक्के से सही गए हैं, यह हमें नहीं पता चल पाता है, ठीक है ना। तो एक तो तुक्के जो है बहुत कम मारने हैं, या गेस वर्क आपको बहुत कम करना है, और कोशिश करनी है 45 से 55% आपका जो है मार्क्स आ जाने चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जैसे एनडीए का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, और उदाहरण के तौर पे यूं मान लीजिए कि हमारे पास 3 घंटे हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 3 हार्स है हमारे पास। तो ये मान के चलिए कि शुरू के जो 1 घंटा है, शुरू का जो फर्स्ट हार है, इसमें आपका 40% पेपर निपट जाना चाहिए। ये रूल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने का, ठीक है ना। अगर 3 घंटे का पेपर है तो पहले घंटे में 33% से ज्यादा,
33% से ज्यादा, जिसको मैं अराउंड 40% कह रहा हूं, इतना पेपर आपका हो जाना चाहिए। अगर इतना पेपर आपका हो गया है पहले 1 घंटे में, तो यह मान के चलिए कि आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि यार लास्ट में मुझे आता तो था लेकिन टाइम नहीं बच पाया था, टाइम मुझे नहीं मिल पाया, तो इस वजह से जो है मेरा क्वेश्चन पेपर छूट गया। यह नहीं होगा आपके साथ। और दूसरा, यह पक्का हो जाएगा कि आपका यह पेपर निकलने वाला है। इस बात को बिल्कुल लिख लेना आप। और इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि घड़ी ले जाना, और घड़ी में ठीक 1 घंटा आप देख लेना कि कब 1 घंटा होगा, और 1 घंटे बाद चेक करना कि यार मेरे कितने क्वेश्चन हो गए। अगर जैसे मैथमेटिक्स है तो 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन का आपका जो है लगभग 40% कितना होता है, लगभग 40% कितना होता है, लगभग आपका 48 क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है ना, 40% का मतलब 48 क्वेश्चन आपके होंगे। 50 क्वेश्चन मान के चलो, तो मोटा मोटा 45 से 50 क्वेश्चन आपके एनडीए की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आपके 1 घंटे के बीच बीच में हो जाना चाहिए। 1 घंटा सवा घंटा के बीच बीच में आपके इतने क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। इसके नियर बाई होने चाहिए, आप मतलब 40, 45, 50 के नियर बाई होने चाहिए। तब जाके अगले जो है कुछ 1-1.5 घंटे में आप कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि पहले तो आप सरल ही करोगे ना, पहले तो आप इजी क्वेश्चन करोगे, उसके बाद आप हार्ड क्वेश्चन करोगे। और इस बात को भी ध्यान रखना कि आप ये मत करना कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 पे जा रहे हैं, फिर 3 पे जा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए कभी भी। आप पहले ये देखो कि भाई मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं जिसमें आप श्योर हो, पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जो आपको नहीं आते उस पर दिमाग मत लगाओ, या जिसमें आपको हल्का भी डाउट लग रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। जो सेकंड्स में हो जाते हैं उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो। जिन क्वेश्चन में टाइम कम लगना है उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो, और फटाफट से जो है अपना साथ के साथ मार्किंग भी करना शुरू करो। और एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर किसी क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लग रहा है, उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आओ। आप उसी क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दोगे और फिर जो क्वेश्चन आपको आते होंगे वो भी छूट जाएंगे, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा फिर। इसलिए ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। नो मैटर आपका जो है वो फेवरेट टॉपिक है। कई बार बच्चा जो है उसको इमोशन से ले लेता है, अरे यार ये वेक्टर का कैलकुलस, अलजेब्रा मेरा तो बड़ा फेवरेट है, मुझे बहुत आता है, कोई भी क्वेश्चन सर देते थे मैं तुरंत कर लेता था, यहां पे हो नहीं रहा, तो आदमी उसको ईगो में ले लेता है। ठीक है ना, तो ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी अपने को। यहां पे अपना जो, ठीक है कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगता था, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया भाई, अब दे दिया, फंस गया क्वेश्चन, 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं देना उसमें, चाहे आपका कितना फेवरेट टॉपिक क्यों ना हो। नहीं हो रहा, छोड़ो, नेक्स्ट पे बढ़ो। ये गोल्डन रूल होते हैं। इसलिए ध्यान में रखना, पेपर उसका निकलता है जो इस तरह के रूल्स को फॉलो करता है। नॉलेज वाले एक से एक पढ़े, वो लड़के जो है ऐसे फंस जाते हैं फिर कि नहीं हो रहा, करके रहूंगा इस क्वेश्चन को, नहीं होगा भाई ऐसे। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना, टाइम का पूरा मैनेजमेंट करना है। टाइम का मैंने बता दिया, चाहे सीडीएस है, अब सीडीएस में जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स के 100 क्वेश्चन है आपके पास और आपके पास 2 घंटे हैं, तो ये मान के चले पहले घंटे में कम से कम आपका जो है 40 से जो है आपका 45 क्वेश्चन हो जाने चाहिए पहले घंटे में। ज्यादा ही हो जाने चाहिए, पर कम से कम इतने क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। और फिर उस पर रूल लगेगा कौन सा, 10% वाला, कि भाई 10% से, जैसे आपने 45 क्वेश्चन कर दिए तो इसमें से 10% से ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 10% से ज्यादा नेगेटिव का मतलब 10% से ज्यादा नेगेटिव का मतलब 45 क्वेश्चन करे हैं, ये कहां जा रहा है यार। ठीक है, 10 क्वेश्चन से ज्यादा का मतलब है कि भाई आपने अगर 45 क्वेश्चन करे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन आपके गलत होने चाहिए, 40 आपके एक्यूरेट होने चाहिए। ये गोल्डन रूल होता है किसी भी एग्जाम को निकालने का। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं उनको चाहे कहीं पे नोट डाउन कर लेना और इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के रखना। एक जो है इस तरह की रणनीति आपको बनाने की, भाई इतने टाइम में इतने क्वेश्चन मेरे हो जाने चाहिए और इससे ज्यादा नेगेटिव नहीं होने चाहिए। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमें आते हैं, जो हमारे टॉपिक से हैं, जो हमें लगता है कि भाई आपका कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे, उसको सॉल्व करो। ठीक है, यह रणनीति आपकी होनी चाहिए। अब इसके बाद आपका ओएमआर शीट कैसे भरना है। ओएमआर शीट को भरने के लिए सबसे पहले तो ध्यान में रखना है, अगर कोई चीज नहीं आ रही है वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में, कई बच्चे हैं उनको जो है ओएमआर शीट पहली बार वो भर रहे होंगे, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो आपका नाम है, अभी मैं बता रहा था ना कि टिप आपने जो ले जानी है, एक पेन ऐसा लेना है ब्लैक वाला जिसकी टिप पतली हो, और एक ऐसा ले जाना है जिसकी टिप आपकी मोटी हो। तो जो पतली वाली उससे अपना नाम भरना है। जैसे मेरा नाम है आपका ASHISH, ठीक है ना, आशीष चमोली। तो इस तरह से आपने क्या करना है, नाम भर लेना अपना पतली वाले से। मोटे वाले से भरोगे तो कई बार वो डब्बे से बाहर चला जाता है,
तो पतली वाली से भरोगे तो वो उसी के अंदर में रहता है और ठीक भी दिखता है। जो मोटे वाला पेन है उससे क्या करना है, हमें गोले भरने हैं। ये तो मोटे वाली टिप से क्या है कि गोले जो है बड़े अच्छे से आराम से भरे जाते हैं। जिसकी टिप पतली होती है उससे गोले भरने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो एक तो ध्यान में रखना कि भाई इस तरह से। दूसरा, जो गोले हमने भरने हैं वो कई बच्चे मैंने देखे गोले पता कैसे भरते हैं, वो यूं एक ऐसे पॉइंट लगाते हैं। भाई इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हमारा आंसर आया सी, तो सी पे ये बिंदी से लगा दिया। बिंदी से काम नहीं चलता, सी को जो है हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा ऐसे जो है पूरा ब्लैक बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा बाहर भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा भरना चाहिए हमें। मतलब ये जो बी जो लिखा हुआ है गोला पूरी तरह से आपके स्याही से ढक जाए, तभी मशीन उसको क्या करेगी, रीड करेगी, अदरवाइज छोड़ देगी, ठीक है ना। तो गोले जो है इस तरह से कई जो है आपके ऐसे भर देते हैं कि दूसरे गोले में भी टच होता है। इस तरह से बड़ा सा गोला कर दिया, ये भी गलत है। सिर्फ जितना गोला बनाया हुआ है उसी में हमने अंदर क्या कर देना है, इस तरह से गोला बना देना है, ताकि वो कंप्लीटली आपका सर्किल हो जाए, ठीक है। एक तो ये ध्यान में रखना है, जो छोटे कहीं पे पॉइंट लगा रहे हो इस तरह से, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि वहां पे जो भी टीचर्स होते हैं वो आपकी पूरी मदद करते हैं, वो बताते हैं भाई ये आपने गलत कर रखा है, इस तरह से करो। वहां पे एक बंदा ऐसा भी होगा, जब पूरी आप ओमार शीट भर दोगे तो आपका ओमार शीट चेक करेगा कि आपने कोई गलती तो नहीं कर रखी उसमें, और फिर आपकी ओमार शीट पे सिग्नेचर करेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कुछ गलत भर चुके हो तो फिर उसके बाद जो है वो अगर वो साइन कर भी दे तो क्या क्या हो जाना है उससे, आपकी ओमार शीट आगे रिजेक्ट हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है कि भाई इस खाने में क्या भरूं, यहां पे क्या लिखूं, कैसे लिखूं, तो वहां पे पूछिए उनसे, उनकी ड्यूटी लगी होती है, वो आपको बताएंगे कि ऐसे ओमार शीट भरो, भाई इसमें बेटा ये लिखना, इसमें ये चीज लिखना, यहां पे ये गलत मत लिख देना। तो बड़े कॉन्शियस होके बहुत ही जो है आराम से आपने ओमार शीट को भरना है, ठीक है। गोले पूरे लगाने हैं, दूसरा मैंने बता दिया। तीसरी चीज आपको एक ध्यान में रखनी है कि ओमार शीट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है ऐसा। जैसे कई सारे बच्चे पता क्या लिख लेते हैं, जय श्री राम, श्री राम पास करा देंगे, हनुमान जी, या कुछ भी आपने लिख दिया, या भैरव बाबा, ठीक है ना, पास करा दो, या टीचर के लिए कुछ लिख दिया। उनको आदत होती है बोर्ड की, उनको लिखना है सर प्लीज मुझे पास कर दें, मुझे फौज में जाना है, मुझे अफसर बनना है, इस तरह की चीजें जो है कुछ लिख लेते हैं। भाई वो आदमी चेक नहीं कर रहा वहां पे, ये जो कॉपियां होती है मशीन के द्वारा चेक होती हैं, तो इसलिए इसके ऊपर कुछ भी आप लिखोगे तो वो कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी, और फिर तो ऑफिसर बनने का कोई चांस ही नहीं बनता, फौज में जाने का, ठीक है ना। एग्जाम से ही चाहे आपने कितना अच्छा पेपर कर रखा हो, तो कुछ भी इसके ऊपर नहीं लिखना है, गोले पूरे बनाने हैं। और आपने अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे लोगों से पूछना है, बार बार पूछो, ओमार शीट आपने गलत नहीं भरनी किसी भी हालत में, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपका 2 घंटे का पेपर है, 2 हार्स का पेपर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। 2 घंटे के पेपर में आपने ये मान के चलिए कि इस पेपर में जो 2 घंटे का होगा, इसमें कम से कम आपको 15 मिनट, कम से कम बता रहा हूं 15 मिनट आपको गोले करने में लगेंगे। ऐसा मत सोचना कि भाई मैंने जो है पहले क्वेश्चन करूंगा बाद में गोले भरूंगा। पता चला 2 घंटे का पेपर है, अब 5 मिनट बचे हुए हैं, तब तुम गोला भर रहे हो, नहीं भर पाओगे 5 मिनट में सारे गोले। गोले भरने में बहुत टाइम लगता है भाई, इस बात को मान के चलो, इन गोलों को भरने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आपने स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है, 20 क्वेश्चन करे गोले भर दिए, फिर 20 क्वेश्चन करे फिर तुरंत गोले भर दिए, फिर 10 क्वेश्चन करे फिर गोले भर दिए, इस तरह से चलना है। ऐसा नहीं कि आपने 100 में से पहले जो है 60 क्वेश्चन कर दिए, अब टाइम लग हो गया, अब 5 मिनट बचे आप गोले भरने पे, नहीं भरा जाएगा, 5 मिनट में भर ही नहीं सकते, 50-60 गोले नहीं बना सकते, खुद बना के देखो 5 मिनट में नहीं बनते। उसमें फिर ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये गोला कुछ गलत ना हो जाए, पता। अच्छा, फिर हड़बड़ाहट में क्या होता है कि जो है चौथे का जो है बी होना था उसकी जगह सी भर दिया, इसका सी होना था उसकी जगह डी भर दिया, बी भर दिया, फिर घर में आके रोते हैं अरे यार जल्दीबाजी में ये तो बी था, सॉल्व कर रखा था, आंसर जो है बी आ रखा था, निकाल भी रखा था बी, लेकिन वहां सी भर आया। वो क्यों होता है, वो जल्दीबाजी में होता है। इसलिए बता रहा हूं सबसे अच्छा काम आपने क्या करना है, 10 क्वेश्चन करो या 20 क्वेश्चन करो, 15 क्वेश्चन करो, उसके तुरंत बाद उनके गोले भर दो, ताकि गोले भरने का बाद में जो है टाइम बहुत कंज्यूम ना हो। फिर 10-20 क्वेश्चन फिर करे, फिर फटाफट से गोले भर दिए, फिर कुछ 5-7 क्वेश्चन करे, फिर साथ के साथ गोले भर दिए, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया गोले भरने में बहुत टाइम लगता है। इस वीडियो को, इस बात को कल याद करोगे, कई बच्चे याद करेंगे इस बात को कि हाँ सर ने बिल्कुल सही बताया भाई, गोली भरने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए इस तरह की स्ट्रेटेजी को आपने अपनाना है, ठीक है ना। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे कि भाई क्या क्या आपको लेके जाना है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, कलर वाला बात मैंने आपको बता दिया, आईडी कार्ड बता दिया, ओवरशीट कैसे भरने, रणनीति क्या होनी चाहिए,
वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर से जब आप बाहर निकलोगे ना, आपको पता चल चुका होगा मेरा पेपर निकल रहा नहीं निकल रहा, बात खत्म। ठीक है ना, बच्चे को पता चल जाता ऑन द स्पॉट। और वो मैंने बता दिया कब पता चलेगा, जब आपका पहला घंटा है पेपर का, पहले घंटे में पता चल जाएगा मेरा पेपर निकल रहा है या मैं फेल हूं। ये पहले घंटे में पता चल जाता है, उसके बाद नहीं पता चलता। उसके बाद तो ठीक है टाइम पास होता है वहां पे। पहले घंटे में जो पेपर आपके सामने रखा हुआ है उसका अगर 40% क्वेश्चन आपने कर दिए हैं, ये उसके नियर बाई भी कर दिया है, तो ये मान के चलो आपका पेपर निकल गया। और अगर नहीं कर पाए हो तो फिर आगे जो है थोड़ा सा मुश्किल है, फिर राह जो है कठिन है, ये मान के चल, ये रूल होता है। तो आपने कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा पूरी जो ताकत है वो पहले 1 घंटे में लगा देनी, क्योंकि उसके बाद माइंड भी थकने लग जाता है, दिमाग भी थकने लग जाता है। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट मैं कहना चाहूंगा, और आशा करता हूं कि पेपर जो है बहुत ध्यान से देंगे, बढ़िया से देंगे। जो मेहनत आपने पिछले कुछ महीनों में की है उस मेहनत का फल जो है कल आप जो है लेके रहेंगे। जो बीज आपने कई महीने पहले बोए थे वो फसल उग चुकी है, उसको काटना कल है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप जो है इन दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये जो नंबर है ना यहां पे, हाँ ये जो नंबर हमारे हैं, तो इन नंबर्स पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि ओमार सीट से रिलेटेड या कुछ भी है, या देहरादून में अगर आप कोचिंग के लिए आ रहे हो तो इसके लिए भी आप इन नंबर्स पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा इस तरह की जो है रणनीति से, इस तरह की जो है थोड़ा सा जो है, और रात को आराम से सो जाना, बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना। लास्ट मूवमेंट पे पढ़ के कुछ नहीं होता, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस आपका एनडीए सीडीएस का, तो लास्ट मूवमेंट पे कोई मैराथन पढ़ोगे ये पढ़ोगे ठीक है, उस ठीक है, लेकिन रात भर मत पढ़ना कुछ भी। ठीक है ना, उसके बाद ऐसा नहीं कि भाई रात को आप जो है बैठे हुए किताब लेके, इवनिंग तक जो पढ़ लिया, आज इवनिंग तक 6-7 बजे तक लास्ट किताब पढ़ना, उसके बाद छोड़ देना कल, क्योंकि भाई आपको 4-5 घंटे बैठना है, अपना एग्जाम देना है, उसके लिए मेंटल थोड़ा सा जो है पीस होना चाहिए, नहीं तो वहीं फिर नींद आती रहेगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है नींद भी पूरी कर लेना भाई। एग्जाम सेंटर पे कम से कम जो है आधा घंटे पहले पहुंच जाना। वैसे तो 1 घंटे पहले पहुंच सकते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम जो है आधे घंटे पहले पहुंचना। कोई भी सामान अपना छूटना नहीं, लिस्ट बना लेना जैसे मैंने सामान बताया है, और फिर देख लेना भाई ये सामान मैंने अपने जेब में रख लिया, अपने पॉकेट में, अपने बैग में रख लिया, नहीं रख लिया, और टाइम से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच के शांति से पीसफुल माइंड से एग्जाम को देना। और मुझे विश्वास है आप में से कई बच्चे एनडीए का सीडीएस का जो है अच्छा एग्जाम देंगे और रिजल्ट जो है लेके आएंगे और ऑफिसर बनेंगे। आपसे मुलाकात होगी देहरादून में, ऑनलाइन भी और अधिकारी बनने के बाद भी। नहीं बनोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ जीवन में बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। पीसफुल होके जाना, बिल्कुल मस्त होके मौला होके, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, और स्ट्रेस में जाओगे तो जो आता होगा वो भी भूल जाओगे। ठीक है, तो कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।